23 मई 2021 वो तारीख थी जब शनिदेव वक्री चलायमान हुए थे और अब 11 अक्टूबर 2021 वो तारीख जब शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र में रहते हुए श्रवण नक्षत्र में गतिमान रहते हुए मार्गी हो जाएंगे। इसी के साथ मकर राशि स्थान में ही देवगुरु बृहस्पति भी चलायमान है और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां 18 अक्टूबर 2021 को मार्गी हो चुकी होगी। तो जब ऐसे दो प्रमुख ग्रह अपनी मार्गी स्थितियों में आ जाएंगे और साथ में ही धनु राशि के जातकों को 7.5 का अंतिम प्रवास काल चल रहा है और अंतिम प्रवास काल का भी अंतिम हिस्सा चल रहा है, तो इसी वजह से जो अनुभव मिले उन अनुभवों के साथ में अब जीवन एक नई सकारात्मक गूंज को देने वाला होगा। ऐसे प्रमुख ग्रहों के मार्गी हो जाने में एक प्रश्न और उठता है कि शनिदेव की मार्गी स्थितियां तो एक तरह से धनेश होकर धन भाव में रहेगी, किंतु देव गुरु बृहस्पति यहाँ जब नीचस्थ होकर चलायमान रहेंगे 18 अक्टूबर से 20 नवंबर के मध्य, तो किस तरह के फलाफल निकल कर आ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ रह जाती है। और वहीं आप ये भी देखेंगे कि हमने यहाँ देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की युति संगत स्थिति के अलावा राहु की स्थितियों को भी दर्शाया है। राहु षष्ठ भाव में नैसर्गिक स्तर के ऊपर वैसे भी बेहतर फलों को देने वाले होते हैं, किंतु आप ये भी देखिएगा कि जो थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस और कन्फ्यूजन यहाँ रोग ऋण और रिपु के साथ में राहु के द्वारा खड़े किए जा सकते हैं, वहाँ पर भी एक नियंत्रण रहने वाला होगा। हालांकि राहु स्वयं 9वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने वाले होंगे, तो फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर साथ ही साथ में वाणी संबंधित प्रभाव में कुछ नकारात्मकता निकल कर आ सकती है, या जो भी एग्जीक्यूशन के मूवमेंट्स आते हैं किसी भी कामकाज के, वहाँ पर आपके लिए जो नेगेटिविटी रहती है उससे बचने की ज़रूरत रहेगी। तो हम यदि द्वितीय भाव के साथ में ही चर्चा करें, आप देखिएगा कि द्वितीय होकर जब शनिदेव द्वितीय भाव में हो और देव गुरु बृहस्पति जैसे समग्रह के साथ में हो, किंतु राशि भाव के अधिपति हैं देव गुरु बृहस्पति और सुख भाव के अधिपति भी हैं, 3-11 का संबंध बनाएंगे और स्वयं धनिष्ठा नक्षत्र की स्थितियों के साथ में यहाँ पर अब आगे गतिमान रहने वाले होंगे। तो जो लंबे समय से अटका हुआ रुपया और पैसा था, जहाँ कोई भी संभावना नहीं बन पा रही थी, अब उसमें भी आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं तो एक कुटुंब भाव भी है। शनिदेव की स्थितियां यहाँ और अधिक स्थिरता संज्ञक आधार देने वाली होती है और भूमि भाव को देख भी रही है। तो व्यक्ति कई बार एक हिचकिचाहट के साथ में होता है कि संबंध खराब हो जाएंगे, परिवार में ही रुपया पैसा गया था, भूल जाते हैं, किंतु उसकी वजह से रोटेशन अटका हुआ है, उसकी वजह से सारी ही संभावनाएं नकारात्मकता की ओर कामकाज को लेकर जा रही है। तो इसी वजह से यहाँ किंचित प्रयास करने की आवश्यकताएं रहेंगी। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा, कोई भी ऐसा कामकाज शुरू किया था जहां मालूम था कि 2 से 3 साल लगेंगे परिणाम आने में, आप किसी भी कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधि के साथ में जुड़े, एक्सपेक्टेशन थी कि अब रिजल्ट्स आने लगे, आप अब यहाँ से खुद के लिए सफलता के शुरुआती स्तर को देखने वाले होंगे। ये संभावित तथ्य है। पुरानी भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के अंदर और गहराई से आपके लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन की अप्रोच निकल कर आएगी। वाणी यहाँ पर निर्णायक मौकों के ऊपर कटाक्ष और व्यंग्य का इस्तेमाल करने वाली नहीं हो, और जहाँ पर भी कोई व्यक्ति उकसावे की ओर लेकर जा रहा है वहाँ हम कितनी शांति बनाकर रखते हैं, ये आवश्यकता रहेगी। शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, व्यक्ति लंबे समय से लोगों को जवाब तो दे रहा था, किंतु वो जवाब एक तरह से इग्नोर किए जा रहे थे, इतनी सीरियसनेस के साथ में नहीं थे, सिंसियरिटी नहीं थी। अब यहाँ पर जो राहु के दृष्टि संबंध की स्थितियों के साथ में दो प्रमुख ग्रहों का मार्गी हो जाना, देवगुरु बृहस्पति वैसे भी इतने पावर में यहाँ पर नहीं है, इसी वजह से आप ये ध्यान रखें कि जहाँ आपको लगता है कि यहाँ हम कहे बिना रह नहीं पाएंगे, यहाँ हम एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन में अपनी वाणी के द्वारा आ सकते हैं, तो वहाँ से दूर हो जाना आवश्यक है। ऑफिस पॉलिटिक्स है, आप तक कोई ऐसी बात पहुंची ही नहीं जो कि नेगेटिव बेस के साथ में है, आपके लिए अगेंस्ट होने वाली है और आपने उसको सुना ही नहीं, तो वहां से रिएक्शंस निकल कर आते नहीं है। इसी प्रवृत्ति को अपनाना होगा कि वहां से दूर हट जाना ही बेहतर है। ये एक प्रवृत्ति
तो वहीं कुटुंबीजनों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे निवेदन करेंगे कि अभी भी आप यहाँ 20 नवंबर तक रुकें, उसके बाद में हल्के फुल्के निर्णय की ओर जाएं और 29-30 अप्रैल 2022 जब शनिदेव कुंभ प्रवेश करेंगे कुछ समय के लिए, उस समय आप ऐसे निर्णय को और ज़्यादा बढ़ाने वाले हो सकते हैं बेहतरी के साथ। तो वहीं पर इस चर्चा का एक प्रमुख केंद्र बिंदु ये भी है कि शनिदेव स्वराशि स्थान में है, पराक्रमेश होकर स्वयं से द्वादश होकर भी धन भाव में है। देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ हैं, किंतु फिर भी 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे और शनिदेव यहाँ 4-10 का संबंध बनाते हुए 10वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। तो इसी वजह से जो पराक्रम के साथ लाभ निकल कर आता है, जो वाणी के साथ लाभ निकल कर आता है, जो कामकाजी जीवन के साथ में अटकाव और भटकाव थे उससे दूर हटकर जब हम अपने रास्ते की ओर चलते हैं, वो लाभ जो निकल कर आता है यहाँ आपको और ज़्यादा स्थिरता देने वाला होगा। आप यदि यहाँ एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी वर्ग के साथ में थे, चेंजेस करना चाह रहे थे, देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ हैं किंतु राशि भाव के अधिपति यहाँ शनिदेव के साथ में है और वहीं पर जो रिसर्च हाउस के साथ में इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि बनी हुई है, इसको पॉजिटिव कहा जा सकता है। इसी वजह से ऐसे कार्यक्षेत्र के अंदर आप स्वयं के लिए बड़े बदलावों को भी यहाँ पर आसानी से आत्मसात करने वाले होंगे। और वहीं एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए जो नया आप लेकर आ रहे हैं, जो रिसर्च आपने की है, वो बेहतरी देगी। विदेश संबंधी कार्यों में शिक्षा चल रही है, शोध परक आधार चल रहा है और उसी के साथ में आपकी जॉब चल रही है जो डेटा साइंसेस के साथ में एनालिटिक्स की पोजीशन के साथ में चलती है, जहां बुध का, बृहस्पति का, मंगल का हस्तक्षेप रहता है और तीव्रता वहां प्रदान करते हैं शनिदेव। गौर कीजिएगा, यांत्रिक विद्या संबंधी कामकाज का आधिपत्य शनिदेव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। मशीनरी संबंधी जो भी कार्य क्षेत्र रहते हैं वहां पर सैटर्न की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपैक्ट छोड़ने वाली होती है। स्वयं मंद चाल के अधिपति ग्रह हैं, किंतु यहां पराक्रम भाव के अधिपति ग्रह 7.5 के अंतिम प्रवास काल को चलायमान करते हुए जब यहां पर अष्टम भाव को, जब द्वितीय केंद्र को देखने वाले हों, जो बृहस्पति का राशि स्थान यहां पर हो जाता है, तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपके लिए यह समय ऐसे क्षेत्र में बड़ी तीव्रता को लेकर आ सकता है और ये तीव्रता जागृति का माध्यम रहेगी। आप ऐसे कार्यों के अंदर जहां टेक्नोलॉजी का शुमार रहता है, अपने लिए बहुत बड़े चेंजेस को देखने वाले हो सकते हैं। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुक्र के राशि स्थान पर, जहां राहु अभी कंटिन्यूअस अप्रोच में चलायमान है, हालांकि षष्ठ भाव में रोग और शत्रु हंता बनाते हैं, किंतु एक बात जो यह महत्वपूर्ण तथ्य के साथ में निकल कर आती है कि राहु रोग शत्रु पनपने तो नहीं देते, किंतु उनका भय लगातार रखते हैं। वहां देवगुरु बृहस्पति नियंत्रण भी स्थापित करते हैं, किंतु जो मोटापे से संबंधित परेशानियां निकल कर आती है वो यहां बढ़ने की ओर जा सकती है। उससे आप अत्यधिक स्तर के ऊपर सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। खान पान पर जितना नियंत्रण आप रखते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के लिए रहेगी। कोई भी ऋण आपने लिया था और अब लगातार एक ही बात मन मस्तिष्क के अंदर घूम रही है कि उस ऋण से मुक्त होकर आगे चलना है, तो ये समय प्रभावी स्तर पर वहां पर भी आपको पॉजिटिविटी देने वाला रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में स्थिरता बनाकर रखिएगा। तो वहीं शत्रु यहाँ हावी नहीं है, अपनी वाणी से उनको एग्रेसिव करने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना होगा। यहाँ आपसे ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी संभावना सामने आ रही है तो वहां रिएक्टिव होने से बचें, वहां खुद को संकुचित करने से बचें। वो एक पॉसिबिलिटी है जो करियर को एक नयापन दे सकती है, जिसके साथ में आपको समग्र स्तर के ऊपर चलने की जरूरत रहेगी। मेटल संबंधी कामकाज में देवगुरु बृहस्पति शनिदेव दोनों के आधिपत्य परक स्थितियों के साथ में आप कंटिन्यूअस बेस के ऊपर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। तो मार्गी आधार के साथ में जब शनिदेव चंद्रमा प्रधानक नक्षत्र के साथ में चलने वाले होंगे, द्रुतगामी प्रभाव आपके लिए कामकाज में निकल कर आ सकते हैं, जिसको अपनाकर चलने की पूरी जरूरत है। अब ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।